हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 407वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी या 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। पंडित अहोबल जी ने 17वीं शताब्दी 1650 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना की है? तो ये ग्रंथ है संगीत पारिजात ग्रंथ। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना अहोबल जी ने 17वीं शताब्दी 1650 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, काकू के कितने प्रकार हैं? काकू के प्रकार हैं 6 प्रकार। 6 प्रकार के काकू हैं। ये 6 प्रकार के काकू कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद के कितने विभाग हैं? ध्रुपद के विभागों की संख्या है 4 विभाग होते हैं ध्रुपद में, जो है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, ये ध्रुपद के 4 विभाग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे पलुष्कर जी। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। 5वां प्रश्न है, पंडित विद्यारण्य जी को उपाधि प्राप्त है। पंडित विद्यारण्य जी को उपाधि प्राप्त है माधवाचार्य की। माधवाचार्य की उपाधि प्राप्त है पंडित विद्यारण्य जी को। 6वां प्रश्न है, पंडित विद्यारण्य जी का समय काल है। पंडित विद्यारण्य जी हैं 14वीं शताब्दी के। 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था पंडित विद्यारण्य जी का, और इनको उपाधि प्राप्त है माधवाचार्य की। पंडित विद्यारण्य जी किस पुस्तक के लेखक हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भरत जी की सारणा चतुष्टयी पद्धति में कितनी वीणा का प्रयोग किया गया है? भरत जी की सारणा चतुष्टयी पद्धति में 2 वीणाओं का प्रयोग किया गया है, जो है चल वीणा और अचल वीणा। चल वीणा, अचल वीणा, इन 2 वीणाओं का प्रयोग भरत जी ने अपनी सारणा चतुष्टयी पद्धति को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शारंग देव जी ने मार्गी एवं देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा है? शारंग देव जी ने मार्गी एवं देसी संगीत के अंतर्गत 264 रागों को रखा है, ठीक है। 264 रागों को रखा है शारंग देव जी ने मार्गी एवं देसी संगीत के अंतर्गत। और मार्गी संगीत में इन्होंने 178 रागों को रखा था और देसी संगीत में 86 रागों को रखा था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी है। सही जोड़ी है पूर्वांग और उत्तरांग की। आपको ये प्रश्न देगा, इसमें 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे और सही ऑप्शन होगा पूर्वांग और उत्तरांग का। तो आप इसको ही टिक करिएगा, ठीक है। तो सही जोड़ी है पूर्वांग और उत्तरांग की। सप्तक के पूर्वांग में कौन कौन से स्वर होते हैं और सप्तक के उत्तरांग में कौन कौन से स्वर होते हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूल ताल का प्रयोग होता है। सूल ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद गायन शैली के साथ। ध्रुपद गायन शैली के साथ सूल ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में 4 बानियां हैं, गोबरहार, खंडहार, डागुर और नौहार। इन 4 बानियों के प्रतिपादक कौन है, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गज झंपा ताल में मात्रा होती है। गज झंपा ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। 12वां प्रश्न है, गज झंपा ताल की आड़ लयकारी आरंभ होगी।
गजझंपा ताल की आड़ लयकारी आरंभ होगी छठवीं मात्रा से, या पांचवी मात्रा के पश्चात छठवीं मात्रा से आरंभ होगी 15 मात्रा के गजझंपा ताल की आड़। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, गजझंपा ताल की आड़ आएगी। गजझंपा ताल की आड़ जो है आरंभ होती है छठवीं मात्रा से, ये आएगी 10 मात्राओं में। 10 मात्राओं में गजझंपा ताल की आड़ आएगी और ये आरंभ होती है छठवीं मात्रा से, या आप इसको कह सकते हैं कि पांचवी मात्रा के पश्चात छठवीं मात्रा से आरंभ होती है 15 मात्रा की गजझंपा ताल की आड़, और ये आड़ आएगी 10 मात्राओं में। इसके बाद 14वां प्रश्न है, षडज ग्राम में पंचम स्वर स्थित है। षडज ग्राम में पंचम स्वर स्थित है 17वीं श्रुति पर। 17वीं श्रुति पर या 17th श्रुति पर षडज ग्राम में पंचम स्वर जो है स्थित है। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न है, रागों की उपजातियां कितनी हैं? रागों की उपजातियां हैं 9। रागों की जातियां हैं 3, औड़व, शाड़व और संपूर्ण, और इसकी उपजातियों की संख्या है 9, जो है औड़व औड़व, औड़व शाड़व, औड़व संपूर्ण, शाड़व औड़व, शाड़व शाड़व, शाड़व संपूर्ण, संपूर्ण औड़व, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण संपूर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, खुले बोल का ताल है। खुले बोलों वाला ताल है चौताल। चौताल या 4 ताल जो है ये खुले बोल की 12 मात्रा की ताल है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, एक्स या क्रॉस का चिन्ह है। एक्स जो चिन्ह है ये काकपद का चिन्ह है। ठीक है, काकपद का चिन्ह है एक्स। एक्स के द्वारा काकपद के चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। 18वां प्रश्न है, काकपद का मात्रा काल है। काकपद जो एक्स के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रा काल है 16। 16 मात्रा काल या मात्रा संख्या के द्वारा काकपद के चिन्ह को दर्शाया जाता है। 19वां प्रश्न है, धाधि नाधा तूना लय है। तो ये दुगुन दुगुन में लिखा है। चूंकि मेरे पास दुगुन में लिखने की सुविधा नहीं है, जो अर्धचंद्राकार गोला 2-2 स्वरों के नीचे बनाया जाता है उसकी सुविधा लिखने की मेरे पास नहीं है, इसलिए आप इसको दुगुन में ही समझिए। तो ये बोल और लय है दादरा ताल का दुगुन लय। ठीक है, दादरा ताल का बोल है धाधी ना धातुना, तो धाधी नाधा तूना, ये जो लय है ये दादरा ताल का दुगुन लय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत में अंश स्वर से तात्पर्य है। संगीत में अंश स्वर से तात्पर्य है वादी स्वर। जो अंश स्वर होता है वही राग का वादी स्वर भी होता है। राग के वादी स्वर को अंश स्वर, राजा स्वर, मुख्य स्वर, सबसे ज़्यादा लगने वाला स्वर, ठीक है, तो वादी स्वर को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका निसंकोच आप बिना डरे उत्तर भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 407वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 406 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 408वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।